करता हूँ कि आपको डायमेंशंस के बेसिक के बारे में पता होगा, ठीक है। आप इतना जानते हैं डायमेंशन को किस तरह से लिखा जाता है, आपका एम, एल और टी, मतलब जितने भी आपके जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उन्हीं की पावर्स में उनको लिखा जाता है, ठीक है। जैसे एम क्या दिखाता है आपका, एम हमेशा किसको दिखाएगा, आपका मास को, एल किसको दिखाएगा, आपका लेंथ को, और टी किसको दिखाएगा, आपका टाइम को। मतलब कोई भी ऐसा यूनिट है जिसमें मास के कितना यूनिट है, लेंथ का कितना यूनिट है और टाइम का कितना यूनिट है, ठीक है। तो इनको थोड़ा लिखना सीखते हैं। जैसे सपोज करिए अगर आपको मास का ही यूनिट पूछ लेता है, ठीक है, मास का यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, आपका मास का यूनिट किलोग्राम, और उसका डायमेंशन पूछता है तो उसका डायमेंशन क्या आएगा, सिंपली एम एल 0 एंड टी 0। ये किसका डायमेंशन हुआ, मास का। अगर आपसे किसका डायमेंशन पूछता है, वो लेंथ का, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का हमें यूनिट पता होना चाहिए, यूनिट क्या इसका, मीटर, तो डायमेंशन कितना आएगा इसका, ओनली एल, क्योंकि एम भी 0 हो जाएगा और टी भी क्या हो जाएगा, आपका 0। उसी तरह से अगर टाइम का डायमेंशन पूछता है तो टाइम का डायमेंशन कितना हो जाएगा, आपका टाइम का यूनिट क्या होता है, एसआई, सेकंड, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, आपका ओनली टी। इसमें एम 0 हो जाएगा और आपका एल भी 0 हो जाएगा। थोड़ा और आगे प्रोसीड करें तो देखिए अगर हम सबसे पहले लिखते हैं आपके कि वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी, इसका अगर मेरे को डायमेंशन लिखना होगा कि वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है तो मुझे पता होना चाहिए कि वेलोसिटी होती किसके इक्वल है। तो आपको पता है वेलोसिटी किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है आपका, इसका ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड, तो इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। और जब अगर आपने इसका यूनिट लिख लिया है तो अब डायमेंशन लिखना उतना ईजी हो जाएगा। डायमेंशन को किस तरह से, एम, एल और टी में। अब देखिए एम किसको दिखाता है, मास को। क्या इन यूनिट में कोई मास का है, नहीं है, क्योंकि मास का तो ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, इसको क्या लगा दूंगा 0। अब देखिए मीटर किसको दिखाता है, लेंथ को, उसके कितनी पावर है 1, लिख दिया। टाइम इसकी कितनी पावर है, -1, तो किसका डायमेंशन आ गया, आपका वेलोसिटी का। अगर मैं थोड़ा और आगे चलूँ, अगर बात करें आपके एक्सीलरेशन का क्या यूनिट होगा, ठीक है, तो अगर देखिए वेलोसिटी का यूनिट आप ना लिखना सीख गए तो आप एक्सीलरेशन का भी सीख जाएंगे। एक्सीलरेशन किसके इक्वल होती है, आपकी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। पहले हमें इसके यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, यूनिट कितना होगा, वेलोसिटी का यूनिट अभी आपने लिखा मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट कितना होगा, आपका सेकंड, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या बन जाएगा, आपका मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, देखिए एम, एल और टी। अब यहाँ पे देखिए एम किसको दिखाता है, मास को। क्या यूनिट में कहीं मास है, नहीं है, तो उसकी पावर कितनी लिख दूंगा 0। एल किसको दिखाता है, लेंथ को। क्या इसमें है, हाँ है, तो उसमें क्या लिखता हूँ 1, और ना भी लिखता हूँ तो मुझे अंडरस्टूड इसकी पावर 1 ही है, और टाइम की पावर कितनी है, -2, तो एल टी -2 किसका डायमेंशन आ जाएगा, आपका एक्सीलरेशन का। मैं थोड़ा और आगे प्रोसीड करता हूँ। अगर मैं फोर्स का डायमेंशन लिखना होगा तो फोर्स का कितना होगा, आप जानते हैं कि फोर्स किसकी इक्वल होती है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब मास कैसा यूनिट क्या होता है, आपका किलोग्राम, और एक्सीलरेशन कैसा यूनिट अभी आपने लिखा कितना आएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो इसका ऐसा यूनिट कितना बन जाएगा, आपका एम। देखिए अब तो यहाँ पे मास है, किलोग्राम किसको दिखा रहे हैं, मास को, और लेंथ का 1 यूनिट है, और टाइम की पावर कितना -2। ये तो किसका डायमेंशन आ गया, अब आपका फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम किसी का भी डायमेंशन लिख सकते हैं, बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि उसका जो यूनिट है वो कितना है। तो हम यूनिट को देख के किसी का भी डायमेंशन लिख सकते हैं। थोड़ा अगर और आगे प्रोसीड करें, ठीक है, थोड़ा अगर हम और आगे प्रोसीड करें, अगर मैं लिखता हूँ आपके वर्क के डायमेंशन, ठीक है, देखिए वर्क का डायमेंशन कितना आएगा, आपको पता होना चाहिए वर्क किसके इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स का डायमेंशन अभी आपने लिखा कितना आएगा, एम एल टी -2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना आएगा, ओनली एल, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो डायमेंशन कितना बन जाएगा, एम, एल को उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, पावर ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा, एल स्क्वायर और टी -2। तो ये किसका डायमेंशन है, आपका वर्क का डायमेंशन है, ठीक है। अगर सपोज करिए कभी आप भूल गए कि फोर्स का डायमेंशन कितना है, तो आप कैसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए, और मास का आपको पता है कितना होगा, यूनिट किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का आप जानते हैं मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ से इजीली डायमेंशन लिख लीजिए एम एल टी -2, ठीक है। तो इस तरह से हम डायमेंशंस को लिख सकते हैं अगर हमें उनके यूनिट्स के बारे में पता होगा। अब देखिए जो आपका +2 का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हम उस चैप्टर में जितने भी आपके जो डायमेंशंस आते हैं उनके बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो आपके चार्जेस के बारे में और करंट के बारे में, तो आपको पता। तो अब देखिए सबसे पहले अगर मैं चार्ज के डायमेंशन की बात करूं, चार्ज का डायमेंशन कितना होगा, देखिए आप जानते हैं कि करंट I इज इक्वल टू किसके इक्वल है, Q अपॉन T के, तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, आपका I इंटू टी। करंट का ऐसा यूनिट कितना होता है, एम्पियर, और टाइम का आपको पता है सेकंड, तो इसको डायमेंशन में किस तरह से लिखा जाएगा, आपका एम
L T और A लिख दिया। अब m कितना होगा 0, L भी 0 और T क्या दिखाता है टाइम को, तो मैंने T लिख दिया, और I किसको दिखाता है एम्पियर को। मतलब कभी भी अगर चार्ज का डायमेंशन लिखना होगा वो कितना होगा आपका AT। तो यहाँ से आप देखिए चार्ज का डायमेंशन कितना आएगा, इस साइड लिखता चलता हूँ, Q इज इक्वल टू AT, ये डायमेंशन है आपका चार्ज का। अगर मैं यहाँ पे अगली क्वांटिटी की तरफ चलूँ, अगली क्वांटिटी एक आती है आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के, ठीक है, F अपॉन Q के। तो अभी हमने पीछे देखा था कि F का डायमेंशन कितना होता है आपका mL/T-2। ये किसका डायमेंशन है आपका फोर्स का, और चार्ज का कितना आ जाएगा AT। तो इसका कितना बन जाएगा डायमेंशन, अब ये AT कहाँ को जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कितनी इसकी पावर कितनी हो जाएगी माइनस में, तो अभी कितना बन जाएगा mL, और T ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा -1, और -2 -1 कितना हो जाएगा -3, और A ऊपर चला जाएगा -1। तो ये किसका डायमेंशन आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो E का डायमेंशन कितना लिखा जाएगा आपका mL/T-3A-1। ये किसका डायमेंशन आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर उसी तरह से मेरे को किसके बारे में लिखना है आपका, अगर अब मेरे को किसके डायमेंशंस के बारे में लिखना है आपका फ्लक्स के डायमेंशन के बारे में। फ्लक्स को किससे डिनोट किया जाता है आपका फाई, और फाई किससे इक्वल होते हैं आपका E.S से। अब S क्या चीज होता है आपका, E यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन अभी आपने लिखा कितना mL/T-3A-1, और S किसको दिखाता है सरफेस एरिया, और एरिया का डायमेंशन कितना आएगा आपका L²। तो इसका पूरा डायमेंशन कितना बन जाएगा आपका mL² को L के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा आपका L3T-3A-1। ये किसका डायमेंशन आ गया आपका फ्लक्स का। फाई इज इक्वल टू mL3T-3A-1, ये डायमेंशन आ गया आपका किसका फ्लक्स का डायमेंशन आ गया, ठीक है। अगर थोड़ा हम और आगे आप प्रोसीड करें, तो अब अगर मैं डायमेंशन यहाँ पे लिखना चाहूँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किससे दिखाया जाता है आपका P से, और वो किसके इक्वल होता है आपका Q/2L। अब देखिए Q किसको बताता है चार्ज को, चार्ज का डायमेंशन कितना लिखूंगा AT, उसके बाद 2L, L किसको दिखाएगा लेंथ को, और लेंथ का डायमेंशन कितना होगा आपका L ही होगा, मीटर जो उसका यूनिट है। तो ये कितना बन जाएगा आपका m0L और AT, ठीक है। ये किसका डायमेंशन बन गया आपका डायपोल मोमेंट का, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का m0L/AT लिख दिया। अब और थोड़ा मैं आगे बढ़ूं, अगर जैसे यहीं पे मेरे को किसका डायमेंशन लिखना हो टॉर्क का, तो आपको पता है टॉर्क किसके इक्वल होती है, टॉर्क इज इक्वल टू R×F। R किसको दिखाएगा लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन किस तरह से लिखूंगा L में, ठीक है, और F का हमने लिखा है पीछे लिखा था वो कितना था mL/T-2। तो ये पूरा डायमेंशन कितना बढ़ जाएगा टॉर्क का mL²T-2। तो ये किसका डायमेंशन लिखा मैंने अभी आपका यहाँ पे टॉर्क का, ये किसका था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, और अभी लिख रहा हूँ मैं टॉर्क का mL²T-2, ठीक है। इसका भी डायमेंशन लिख दिया मैंने। अब मैं थोड़ा और आगे प्रोसीड करूँ, अगर अब मेरे को लिखना होगा पोटेंशियल का डायमेंशन, तो आपको पता है पोटेंशियल V किसके इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क का डायमेंशन कितना होता है mL²T-2, और चार्ज का डायमेंशन कितना होता है आपका AT, ठीक है। तो पोटेंशियल का डायमेंशन कितना निकल के आ जाएगा mL²T ऊपर को चला जाएगा, कितना हो जाएगा T-3 × A-1, ठीक है। ये किसका डायमेंशन आ गया आपका पोटेंशियल का। V इज इक्वल टू mL²T-3A-1, ठीक है। ये आ गया आपका पोटेंशियल का। अगर उसी तरह से मेरे को अगर मैं ओम्स लॉ पे चलूँ, तो देखिए ओम्स लॉ किसके इक्वल होता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिखना चाहता हूँ, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, और R क्या चीज़ है रेजिस्टेंस, इसका डायमेंशन लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा R इज इक्वल टू V/I। अब V क्या चीज़ है पोटेंशियल, और I क्या चीज़ है करंट। अगर देखिए अगर आपको पोटेंशियल का डायमेंशन पता है, हमने जो अभी लिखा वो कितना था mL/T-3 अपॉन, और करंट का क्या होगा ओनली A, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस का डायमेंशन कितना बन जाएगा आपका mL3T-3, और A ऊपर के चला जाएगा कितना हो जाएगा -2। ये किसका डायमेंशन आएगा रेजिस्टेंस का। ये तो तब है जब हम इसको लिखते जा रहे हैं। बाई चांस आपको नहीं पता है कि इसका पोटेंशियल का डायमेंशन कितना है, तो आप किससे कर लेंगे ऐसे R इज इक्वल टू B, आपको पता है क्या है वर्क,
पोटेंशियल, और ये किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो कितना आ जाएगा Q इंटू आई, और वर्क का डायमेंशन अब लिख देंगे बिल्कुल इजीली ml² t-2, और चार्ज का कितना AT, ठीक है। और करंट का आपको पता ही है A, जब इसको पूरे का पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास फिर से क्या निकल के आ जाएगा, यही डायमेंशन इसका रेजिस्टेंस का निकल के आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू ml² t-3 इंटू A-2, ये किसका डायमेंशन है आपके पास, रेजिस्टेंस का। उसी तरह से अगर मेरे से पूछा जाए कि आप निकालिए किसका डायमेंशन, आप रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होती है वो हमें पता होना चाहिए। आपको पता है रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, रो L अपॉन A, तो रो किसके इक्वल आ जाएगी, जिसको कि रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ये किसके इक्वल आ जाएगी आपका R A इंटू L, ठीक है, इसके इक्वल आ गई। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन अभी हमने पीछे लिखा कितना था, ml² t-3 इंटू A-2, ये किसका डायमेंशन है आपका, रेजिस्टेंस का। अगर मेरे को अब किसका लिखना है, ए और एल का, ए क्या चीज है, एरिया, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो उसका डायमेंशन कितना बनेगा आपका एल स्क्वायर, और नीचे क्या है लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन तो कितना आएगा ओनली एल, तो एल से एल क्या हो चुका है आपका कैंसिल, तो अब यहाँ पे कितना बचा, ओनली एक ही एल बचा है, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, इस एल को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका बन जाएगा ml4 t-3 इंटू A-2, तो ये किसका डायमेंशन आया, रेजिस्टिविटी का। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल चुका होगा कि अगर कभी भी आपको किसी का डायमेंशन लिखना है तो सिर्फ आपको उसके यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए और आप किसी का भी डायमेंशन लिख सकते हैं।